जैक ने धूल भरी पुरानी संदूक खोली। संदूक के अंदर कई पुरानी चीजें थीं, लेकिन एक चीज ने उसकी नजर खींच ली। अंदर कुछ चमक रहा था। यह चमक इतनी तेज थी कि जैक को अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ी। यह एक जेब घड़ी थी, लेकिन जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। घड़ी की बनावट और डिजाइन बहुत ही अनोखी थी। यह घड़ी सोने की थी, जिसके चेहरे पर अजीब निशान थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही जैक ने उसे छुआ, घड़ी चमकने लगी। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि पूरा कमरा रोशन हो गया। उसने अपने हाथ में एक झुनझुनी महसूस की। यह झुनझुनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके चारों ओर का कमरा घूम गया। जैक को ऐसा लगा जैसे वह किसी भंवर में फंस गया हो। जब रोशनी कम हुई तो जैक एक ऐसी जगह पर था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। यह जगह बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय लग रही थी। मैं कहाँ हूँ? वह फुसफुसाया, घड़ी पकड़े हुए। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे। हवा गर्म थी और मसालों की खुशबू आ रही थी। यह खुशबू उसे किसी पुराने बाजार की याद दिला रही थी। अजीब कपड़ों में लोग उसके चारों ओर घूम रहे थे। ये कपड़े उसने केवल किताबों में देखे थे। उसने संगमरमर से बनी इमारतें देखी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। ये इमारतें बहुत ही भव्य और विशाल थी। जैक को एक झटके से एहसास हुआ, जेब घड़ी ने उसे समय में वापस भेज दिया था। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था। वह प्राचीन रोम में था। जैक ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतिहास के इस हिस्से को इतनी करीब से देख पाएगा। रोम की सड़कें गतिविधियों से भरी हुई थीं। हर कोने पर कुछ न कुछ हो रहा था, जैसे कि यह शहर कभी सोता ही नहीं था। रथ पत्थर की सड़कों पर शोर मचाते हुए दौड़ रहे थे, उनकी गति और ताकत का प्रदर्शन करते हुए। उनके चालक चिल्ला रहे थे, जैसे कि वे किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों। व्यापारी ऊंची आवाज में अपना सामान बेच रहे थे। उनकी आवाजें बाजार की हलचल में गूंज रही थी। स्वादिष्ट और अजीब दोनों तरह के खाने की महक हवा में भर गई थी। हर स्टॉल से अलग अलग खुशबू आ रही थी। जैक ने लोगों को टोगा पहने देखा। उनकी सैंडल पत्थर पर आवाज कर रही थी। यह दृश्य उसे प्राचीन रोम की याद दिला रहा था। कुछ अमीर थे, गहनों से सजे हुए। उनकी पोशाकें उनकी संपन्नता का प्रदर्शन कर रही थी। दूसरे गरीब थे, सिक्कों के लिए भीख मांग रहे थे। उनके चेहरे पर भूख और निराशा साफ झलक रही थी। इन सबसे ऊपर इमारतें थीं। उनकी ऊंचाई और भव्यता अद्वितीय थी। सफेद संगमरमर से बने मंदिर धूप में चमक रहे थे। उनकी चमक ने पूरे शहर को रोशन कर दिया था। हर चौक में गर्व से दिखने वाले पुरुषों की मूर्तियां खड़ी थीं। ये मूर्तियां रोम के गौरव और इतिहास की प्रतीक थीं। जैक ने ऐसी चीजों के बारे में केवल किताबों में पढ़ा था, लेकिन यहाँ वे असली और शानदार थीं। यह सब उसकी कल्पना से परे था, लेकिन यहाँ वे असली और शानदार थीं। यह सब उसकी कल्पना से परे था। रोम संगमरमर और ताकत का शहर था, और जैक उसकी भव्यता में खो गया था। यह शहर अपने आप में एक जीवित इतिहास था, और जैक उसकी भव्यता में खो गया था। यह शहर अपने आप में एक जीवित इतिहास था। जैसे ही जैक घूम रहा था, उसने सैनिकों के एक समूह को मार्च करते देखा। उनका नेतृत्व एक बैंगनी टोगा और लॉरेल का ताज पहने एक व्यक्ति कर रहा था। जैक हांफने लगा। क्या यह जूलियस सीजर हो सकता है, जो सभी रोमनों में सबसे प्रसिद्ध है? उसे करीब जाना था। सावधानी से जैक भीड़ से होते हुए जुलूस का पीछा करता रहा। उसने ध्यान से सुना जब सीजर बोला। उसकी आवाज मजबूत और स्पष्ट थी। भले ही जैक शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन वह सीजर की उपस्थिति में शक्ति को महसूस कर सकता था। इतने महान व्यक्ति के इतने करीब होना आश्चर्यजनक था। जैक ने शहर की खोजबीन में कई दिन बिताए। उसने मिलनसार दुकानदारों से कुछ लैटिन शब्द बोलना सीखा। उसने अजीब और अद्भुत भोजन का स्वाद चखा। जैतून, खजूर और शहद में डूबी हुई फ्लैट ब्रेड। उसने टोगा पहनने की भी कोशिश की, हालांकि वह उस पर बार बार फिसलता रहा। उसने सीखा कि रोमनों को खेल पसंद थे, और उन्होंने कोलोसियम में रथ दौड़ देखने में घंटों बिताए। उसने खुले में नाटकों का प्रदर्शन देखा और संगीतकारों को अजीब वाद्य यंत्र बजाते हुए सुना। रोमन उसके कल्पना के बिल्कुल विपरीत थे। वे जीवंत, भावुक लोग थे, और जैक उनके बीच अजीब तरह से घर जैसा महसूस कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, फोरम पर लंबी परछाई पड़ने लगी, प्राचीन खंडहरों पर एक जादुई आभा बिखेरते हुए। जैक को पता था कि घर जाने का समय हो गया है, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा उसे हमेशा याद रहेगी। उसने अपनी मुट्ठी में जेब घड़ी पकड़ ली। यह घड़ी उसके लिए सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं थी, बल्कि एक खजाना थी। यह गर्मजोशी से चमक उठी, और पलक झपकते ही जैक को एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह अपने समय में वापस आ गया। यह अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। उसके सामने पुराना संदूक खुला पड़ा था,
जिसमें कई ऐतिहासिक वस्तुएं रखी थीं। जेब घड़ी अंदर चुप थी। यह अब एक साधारण वस्तु बन गई थी। जैक ने अपने हाथों को देखा और महसूस किया कि वह एक अद्वितीय अनुभव से गुजरा है। गर्म संगमरमर का एहसास और शहद के केक का स्वाद याद करते हुए उसने अविश्वसनीय चीजें देखी, किंवदंतियों के बीच चला और उन कहानियों का हिस्सा बन गया और अपने से इतने अलग समय के बारे में सीखा। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। जेब घड़ी ने उसे एक उपहार दिया था, समय की सीमाओं को पार करने का, प्राचीन रोम की एक स्मृति जो हमेशा उसके साथ रहेगी। यह एक ऐसा खजाना था जिसे वह जीवन भर संजोए रखेगा।